इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन आइन के तहत नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। अगर कोई गैर आइनी काम करे तो फिर मामला देखा जा सकता है। चाहते हैं इंतखाबात बगैर किसी रुकावट के कानून के मुताबिक हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को बल्ले की वापसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत। कहा, क्या किसी आइनी को फैसले के दिफा का इख्तियार नहीं? पीटीआई के आइन में फेडरल इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र है। नताइज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के ही दस्तखत हैं। पार्टी में सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना क्या अजीब इत्तेफाक नहीं? इलेक्शन कमीशन अपील न करे तो फैसले बेमानी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, पीटीआई के इंतखाबात कहाँ हुए थे? पीटीआई वकला ने जवाब दिया, चनकरी के ग्राउंड में हुए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? वकील हामिद खान ने कहा, मुझे तैयारी के लिए पीर तक वक्त दें। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न हुए तो पीटीआई को नताइज का सामना करना होगा। समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। अदलिया से दरखास्त है, रहम दिली से इंसाफ करें, हमें अदलिया पर एतमाद है। बल्ला 25 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। पीटीआई ने मेंबरान को आईनी हक से महरूम किया। पीटीआई मरीज बन चुकी है जिसकी सर्जरी नागुज़ीर है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मैं पीटीआई का बानी रुकन हूँ। पीटीआई को एक इदारा बनाने की जंग लड़ रहा हूँ। फॉरेन फंडिंग केस में भी सुरखरू हुआ था। पीटीआई का बल्ले का निशान वेबसाइट पर क्यों नहीं लगाया? तौहीन अदालत केस में पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 16 जनवरी तक जवाब मांग लिया। पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी नहीं करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 13 सियासी जमातें डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सुन्नी तहरीक, कौमी यकजहती पार्टी समेत दीगर शामिल। आम इंतखाबात में सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा करार। जमीयत उलमाए पाकिस्तान और मुस्लिम लीग जिन्ना के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात कबूल। इलेक्शन कमीशन से दोनों पार्टीज को इंतखाबी निशान जारी। सिक्योरिटी खदशात पर इलेक्शन 3 माह मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी तज़किरा। उम्मीदवारों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफे पर गहरी तशवीश। जब तक बहस नहीं होती करारदाद की कोई हैसियत नहीं। पहली करारदाद भी गैर फाल हो गई थी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू, कहा, फैसले के बाद आम इंतखाबात के इल्तिवा के तमाम रास्ते बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ केस में अहम फैसला दिया। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन का इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एरोस्पेस साइंस पार्क कौमी अहमियत का हामिल मंसूबा है। नेशनल एरोस्पेस पार्क से कई गुना फवायद हासिल होंगे। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने आज पार्टी टिकट जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कराची में नून लीग की मुत्तहिदा से सीट एडजस्टमेंट। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ,
मुस्तफा कमाल के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। NA 265 पशीन से महमूद अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। मुस्लिम लीग नून की लाहौर में IPP से 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट। NA 117 अब्दुल अलीम खान, NA 128 ऑन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया। PP 149 से भी अब्दुल अलीम खान उम्मीदवार होंगे। ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपीलों की समाअत। बानी PTI के NA 89 और 122 से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की मुराद सईद की अपील सुनने से माजरत। कहा ट्राइब्यूनल जज इस अपील को नहीं सुन सकता। नून लीग ने लाहौर से पंजाब असेंबली के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। PP 159 से मरियम नवाज, PP 164 और PP 158 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। PP 153 से ख्वाजा सलमान रफीक को टिकट जारी किया गया। काफ लीग का दोहरे मायार पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट खत्म करने का ऐलान। सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत हंगामी इजलास। लीगी उम्मीदवारों का सियासी मैदान में मुकाबला करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली खान पर हमले का मंसूबा नाकाम। पेशावर में CTD ने अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता दाइश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्द हमले की तैयारी कर रहे थे। खुदकुश जैकेट्स, 3 दस्ती बम, दाइश के पैम्पलेट्स बरामद। मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। मुस्ताफी जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। विफाक का रिटायर्ड जजेस के एहतसाब का रास्ता खोलने के लिए बड़ा फैसला। साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले पर अपील होगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह कर दिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर। सदर ममलिकत की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थे और उन्हें अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। माशी मैदान से अच्छी खबर। IMF की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके। IMF का पाकिस्तान से मजीद माशी बेहतरी लाने का मुतालबा। रवां साल माशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। बिजली गैस टैरिफ में तयशुदा एडजस्टमेंट। इस्लाहात जारी रखने का भी मशवरा। जून तक महंगाई की शरह कम होकर 18.5% की सतह पर आने का इम्कान। IMF मुआहिदे के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी। 65,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स की 537 पॉइंट्स इजाफे से 65,154 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में कमी। कराची में डाकू बेलगाम। नए साल पर डकैती की बड़ी वारदात। मेहरान टाउन कुरंगी में डाकू असलहे के जोर पर ताजिर से 80 लाख रुपए ले उड़े। जहांगीर कुरैशी बैंक से रकम लेकर निकला था। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तलाश जारी। कराची कुरंगी में अल हसन स्टॉप के करीब फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से दर्जन से जायद खवातीन जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। धुंध के बायस मजीद 25 परवाजें मनसूख। मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कई ट्रेन भी ताखीर का शिकार।